जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज जानते हैं वर्ष 2022 माघ माह कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी के शुभ मुहूर्त और कथा के बारे में। माघ माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को षटतिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। माघ मास में पड़ने के कारण इस एकादशी व्रत का और भी ज्यादा महत्व बढ़ जाता है। माघ मास में गंगा स्नान का, दान का, भगवान श्री हरि विष्णु के पूजन का विशेष महत्व है। जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ माघ मास में गंगा स्नान करते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करते हैं, उनके सभी पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं। जब मनुष्य के पाप और ताप नष्ट होते हैं, तभी जाकर के उनके सभी प्रकार के सांसारिक उन्हें सुखों की प्राप्ति होती है। माघ मास में एकादशी का बड़ा विशेष महत्व होता है। इसे षटतिला एकादशी इसलिए कहा जाता है कि इस एकादशी में 6 प्रकार के तिलों का प्रयोग बताया गया है। जैसे कि तिल स्नान, तिल का उबटन, तिल का हवन, तिल का तर्पण, तिल का भोजन, तिलों का दान, ये 6 प्रकार के प्रयोग तिल के बताए गए हैं। इसलिए इसे षटतिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। जो भी षटतिला एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें दशमी के दिन से व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए। दशमी के दिन शुद्ध और सात्विक आहार ग्रहण करना चाहिए। रात्रि में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान नाम का स्मरण करते हुए सोना चाहिए। और एकादशी तिथि के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो करके गंगा नदी में या घर के नहाने के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए और फिर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह प्रभु भगवान श्री हरि विष्णु से कहनी चाहिए। दिन भर व्रत उपवास रहते हुए इस व्रत को करना चाहिए। रात्रि में भजन कीर्तन करते हुए समय व्यतीत करनी चाहिए और द्वादशी तिथि के दिन सुबह उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के स्नान करने के बाद शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करे। उसके बाद फिर ब्राह्मणों को भोजन कराए, ब्राह्मणों को द्रव्य दक्षिणा प्रदान करे और फिर व्रत का पारण समय के अनुसार करे। तो आइए जानते हैं एकादशी तिथि कब से कब तक है और पारण का समय क्या है। एकादशी का व्रत 28 जनवरी 2022 दिन शुक्रवार को मनाया जाएगा। तो एकादशी तिथि प्रारंभ समय 27 जनवरी 2022 दिन गुरुवार रात्रि 2:17 और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 28 जनवरी 2022 दिन शुक्रवार रात्रि 11:37 और पारण का समय होगा 29 जनवरी 2022 दिन रविवार को सुबह 7:12 से लेकर के सुबह 9:20 तक। इस बार इस व्रत का पारण गो दुग्धेन पारणम यानी कि गाय के दूध से इस व्रत का पारण किया जाएगा। नहीं तो आप तुलसी दल या फल से भी व्रत का पारण कर सकते हैं। तो आइए अब सुनते हैं षटतिला एकादशी की कथा। अगर आप हमें कथा के लिए ब्राह्मण दक्षिणा, अन्न दान, वस्त्र दान आदि के लिए देना चाहते हो तो आप हमें डिस्क्रिप्शन में जाकर के अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार वहां से गूगल पे, फोन पे या अकाउंट नंबर के माध्यम से आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें ब्राह्मण दक्षिणा प्रदान कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं षटतिला एकादशी की कथा। एक समय नारद जी ने भगवान श्री विष्णु से यही प्रश्न किया और भगवान ने जो षटतिला एकादशी का महात्म्य नारद जी से कहा सो मैं तुमसे कहता हूँ। भगवान ने नारद जी से कहा कि हे नारद, मैं तुमसे सत्य घटना कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 मास तक व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमान थी, तथापि उसने कभी देवताओं या ब्राह्मणों के निमित्त अन्न या धन का दान नहीं किया था। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया, अब इसे विष्णु लोक तो मिल ही जाएगा, परंतु इसने कभी अन्न का दान नहीं किया। इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। भगवान ने आगे कहा, ऐसा सोचकर मैं भिखारी के वेश में मृत्युलोक में उस ब्राह्मणी के पास गया और उससे भिक्षा मांगी। वह ब्राह्मणी बोली कि महाराज, किसके लिए आए हो? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया।
मैं उसे लेकर स्वर्ग में लौट आया। कुछ समय बाद ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग में आ गई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर को अन्नादि सब सामग्रियों से शून्य पाया। घबराकर वह मेरे पास आई और कहने लगी कि हे भगवान, मैंने अनेक व्रत आदि से आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरा घर अन्नादि सभी वस्तुओं से शून्य है। इसका क्या कारण है? इस पर मैंने कहा कि पहले तुम अपने घर जाओ, दिव्य स्त्रियां आएंगी तुम्हें देखने के लिए। पहले उनसे षटतिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो, तब द्वार खोलना। ऐसे वचन को सुनकर वह अपने घर गई। जब देव स्त्रियां आई और द्वार खोलने को कहा तो ब्राह्मणी बोली, आप मुझे देखने आई हैं, तो षटतिला एकादशी का महात्म्य मुझसे कहो। उसमें से एक देव स्त्री कहने लगी कि मैं कहती हूँ। जब ब्राह्मणी ने षटतिला एकादशी का महात्म्य सुना तब द्वार खोल दिया। देवांगनाओं ने उसको देखा कि न तो वह गंधर्वी है और न ही आसुरी है, वरन पहले जैसी मानुषी है। उस ब्राह्मणी ने उसके कथानुसार षटतिला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गई तथा उसका घर अन्नादि समस्त सामग्रियों से युक्त हो गया। अतः जो मनुष्य मूर्खता को त्याग कर षटतिला एकादशी का व्रत और लोभ न करके तिलादि का दान करते हैं, इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो बोलिए प्रेम से भगवान श्री हरि विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। इसी प्रकार से सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ जो भी एकादशी का व्रत करते हैं, पूजन करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, उन्हें भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से उनके सभी पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं तथा सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। एकादशी के व्रत में नियमों का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्षा या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। अपने से बड़ों का सदा ही आदर और सम्मान करना चाहिए। महिलाओं का सदा ही आदर और सम्मान करना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न रहती हैं। जहाँ पर महिलाओं का अपमान होता है, वहाँ से माता स्त्री लक्ष्मी रुष्ट होकर चली जाती हैं। इसलिए महिलाओं का सदा ही सम्मान करना चाहिए। गरीबों व भूखे को भोजन करानी चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। ब्राह्मणों को द्रव्य और दक्षिणा प्रदान करनी चाहिए। एकादशी व्रत में चावल ग्रहण नहीं करना चाहिए। कहा जाता है एकादशी व्रत के दिन चावल ग्रहण करने से रेंगने वाली जीवों के रूप में जन्म लेना पड़ता है। इस दिन विशेष प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी दल अवश्य ही अर्पित करनी चाहिए और तिलों का दान करना चाहिए। भगवान विष्णु को तिल अवश्य ही चढ़ाना चाहिए। भगवान विष्णु को अक्षत नहीं चढ़ाया जाता है। अक्षत जिसे कि चावल कहते हैं, तो अक्षत की जगह भगवान विष्णु को तिल चढ़ाना चाहिए। अक्षत से भगवान विष्णु क्रोधित होते हैं। सदा ही धर्म कर्म का कार्य करना चाहिए। भगवान नाम का स्मरण कीर्तन करना चाहिए। रात्रि जागरण करते हुए समय व्यतीत करनी चाहिए और द्वादशी के दिन इस व्रत का नियम के साथ पालन करना चाहिए। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।